अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक सिस्टर ने कमेंट किया था, कुरतुल्लैन उनका नाम है, नहीं आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं वीज़े खुल गए हैं, हर कोई चैनल बना के बैठ जाता है, एवं मार रहे हैं आप, उधर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। तो मेरी उनसे बड़े अदब से गुजारिश है कि आपने इतना टाइम ज़ाया किया है अपना, आपने इतना टाइम दिया कमेंट लिखने में, हर वर्ड को लिखने में, तो आप एक काम करती, मैंने अपने चैनल पे कहा हुआ है, बराए मेहरबानी अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, आपको इल्म है, तो दूसरे भाइयों की रहनुमाई कर दें। तो आप एक काम करती हैं, आप जिनका विज़िट वीज़ा इशू हुआ है, जिनका फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंप हो चुका है, उनके कमेंट में जाती, उनको रिप्लाई करती हैं कि भाई ये फ़ेक वीज़ा है, अभी गवर्नमेंट ने वीज़ा इशू नहीं कर रही, सऊदी गवर्नमेंट ना ही वीज़ा लगा रहे हैं इतिमाद में, आप उनको रिप्लाई कर देती हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, ताकि आपको उनसे बेहतर रिप्लाई आ जाता कि वीज़ा फ़ेक है या फिर ओरिजिनल है, फिर कैसा है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और भाई हैं जिन असद राजपूत, उनका सवाल है, भाई हम मल्टीपल बिज़नेस विज़िट पे काम कर रहे हैं और हमें 9 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही, अब हम नकल कफाला करवाना चाहते हैं। जी असद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और माजरत मल्टीपल विज़िट पे ही वीडियो बन रही है लगातार, उस पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा बहुत से मेरे भाइयों के साथ मसला हुआ है कि जो काम कर रहे हैं 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, तो उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। बाज़ ऐसे भी शिरके हैं, बाज़ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो काम कर रहे हैं और नकल कफाला भी नहीं ले सकते, उनकी कंपनी बोल रही है अभी आप नकल कफाला भी नहीं ले सकते और सैलरी भी नहीं दे रहे। तो इस जो मसला है, इसका हल क्या है? इस मसले का हल एक ही है कि भाई अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कफ़ील के पास उसका अपना मुअस्ससा है और उसका अपना काम है, या कोई ऐसा शिरका है जो कफ़ील के नाम पे है पूरी डिटेल, तो आप उसके पास काम कर रहे हैं, तो अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही 6 महीने से या 4 महीने से या 5 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही, तो आप मकतबुल अमल में कंप्लेन कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार आपको 100% जो आप सैलरी आप लेते हैं वो कार्ड से ही आप लेते हों, ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आपको बैंक में जाना है, वहाँ से स्टेटमेंट लेनी है 3 महीने की या 5 महीने की, कितने महीने आपको सैलरी नहीं मिली, वो स्टेटमेंट लेके आपको मकतबुल अमल में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आप कहें कि भाई मुझे तो वो स्लिप बना के सैलरी दे रहे थे, मुझे कार्ड से नहीं मिल रही थी, तो ऐसे आपका काम नहीं होगा। हो सकता है ऐसे आपका जो केस है वो अप्रूवल ना हो। आपके पास 100% कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, या बैंक से स्टेटमेंट लें या कोई डॉक्यूमेंट लें कि आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपके अकाउंट में 4 महीने से कफ़ील की तरफ से कोई भी रिसाला नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया सैलरी का, आपके पास कोई जवाज़ होना चाहिए जिस पर आप केस कर सकते हैं। तो भाई ने सवाल किया था कि मैं यहाँ पर सऊदीया में 8 साल गुजार के गया हूँ, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं दोबारा सऊदी अरब आना चाहता हूँ, और मैं जिस कफ़ील के पास काम कर रहा था और जिसके पास मैंने 7 से 8 साल काम किया है, जितना अर्सा मैं सऊदी अरब में रुका हूँ, अभी वो मुझे दोबारा बुलाना चाहता है, तो क्या मैं उसी वीज़े पर आ सकता हूँ? तो उन मेरे भाई को आंसर है कि भाई वो उस वीज़े पर नहीं आ सकते। जब आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं, आपका हरूज नहाई लग जाता है और आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं, उसके बाद जवाज़ात में आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है, आपकी फ़ाइल बंद हो जाती है, जो आप इतना अरसा रुके हैं और एग्ज़िट हुए हैं, एंटर हुए हैं और बाद में आपने हरूज नहाई लगवाया है। उसके बाद आपकी जब आप एग्ज़िट हो जाते हैं, फ़ाइल बंद हो जाती है। अभी आप कफ़ील से कहें कि उन्हें नया वीज़ा ही लेना होगा, उनको पता चल जाएगा, अगर उन्होंने पहले आपको बुलाया था तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में कि इस मसले में जब दोबारा बुलाना हो अपने अमल को जो पहले रह के जा चुका है, तो नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा, पुराना वीज़ा कारआमद नहीं है, वो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही फ़ाइल खुलेगी जो क्लोज़ हो चुकी है, आप यहाँ रह कर गए हैं। इसके अलावा एक और भाई ने सवाल किया था कि भाई मेरी फैमिली जो है वो विज़िट वीज़ा पर है, मेरी फैमिली विज़िट वीज़ा पर है और मैं उनको परमानेंट रखना चाहता हूं और मैंने यहाँ परमानेंट वीज़ा भी निकलवा लिया है उनका, तो अभी क्या करना है? इसी वीज़े को परमानेंट में तब्दील कर सकते हैं जो मैंने वीज़ा लिया है, या फिर फैमिली को भेजना होगा? इसका कोई हल बताइए भाई। इसके बारे में कहना था, इसके बारे में जवाज़ात से जब सवाल किया गया है तो उनका कहना था कि आपको 100% फैमिली को भेजना ही होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फैमिली को भेजेंगे, नया वीज़ा फॉरवर्ड करें, जो आपके पास है वो वीज़ा नए तरीके से स्टैंप होगा। अगर आप यहाँ सोचें कि फैमिली विज़िट को जो आपने परमानेंट निकलवा लिया है, इशू हो गया है, उसमें बदलना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा कानून में नहीं है। आपको फैमिली को भेजना होगा, उसके बाद नया वीज़ा फॉरवर्ड करना है, वही वीज़ा स्टैंप होगा। और भाई ने सवाल किया था, भाई मैं वाइफ और 2 बच्चों को वीज़ा बुलाना चाहता हूँ वीज़ा पर, तो उनके पासपोर्ट बनेंगे या बे फॉर्म पर, प्लीज़ बता दें। भाई उनके पासपोर्ट ही बनेंगे, बे फॉर्म पे काम नहीं होगा, उनके अलग अलग पासपोर्ट बनेंगे और जब वीज़ा आप सबमिट करेंगे तो उनकी अलग अलग फ़ीस होगी। अगर फैमिली विज़िट वीज़ा अगर आप निकलवा रहे हैं
तो उनकी अलग अलग फ़ीस होगी, यानी कि 3 पासपोर्ट और 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो तीनों पासपोर्ट की अलग अलग फ़ीस होगी। एक और भाई हैं, उनका सवाल है, भाई मेरी बेटी की एज 1.5 ईयर की है, हमने लाहौर से डिज़ाइन जानना है, एतमाद ऑफिस वाले उसके कितने पैसे चार्ज करेंगे? भाई आप 33,000 तक एवरेज रख लें, तकरीबन इतने तक आपके पर पासपोर्ट लगेंगे नॉर्मल। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वाइफ हैं, उनकी एज ज़्यादा है, कितनी एज है उस पर डिपेंड करता है इंश्योरेंस कितने की होगी, लेकिन एवरेज इतने की होती है 33,000 या 35 तक। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं फिर खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं उन भाइयों का जो कमेंट में दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि उनका काम हो जाए। तो मैं उनका खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं और दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए आते हैं, बराए मेहरबानी अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपका कोई काम हुआ है और आपने ऐसा कोई कमेंट रीड किया है, आपके सामने आया है और वो काम आपका हुआ भी है, तो बराए मेहरबानी उसको रिप्लाई करें। अपना जो आपका भी एक्सपीरियंस है, आपका ये काम कैसे हुआ है, जवाजात गए या कैसे हुआ, कोई भी काम है इकामे के बारे में, तो बराए मेहरबानी उसको रिप्लाई करें, उसको गाइड करें, उसकी भी रहनुमाई हो जाएगी, आपको भी दुआएं मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें भी आपको भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला मेरे सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।